तो सबसे पहले इसके सेक्शन ए को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से इन्होंने पूछा कौन सा रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो इरेशनल नहीं होते। ठीक है, इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रैशनल जो मतलब इंटीजर्स फॉर्म में मिल जाए या फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे √25 कर लेना। ठीक है, ये पाए है, ये 22/7 है एंड ये √3 है। ओके, तो अगर हम √25 को देखें तो देखो √25 में जब हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट 25 के फैक्टर करो ना रूट के अंदर 5 × 5, तो ये 5 2 बार है तो ये रूट से बाहर आ जाता है, सबको पता होगा। तो अगर ये कंप्लीट नंबर इंटीजर फॉर्म में बाहर आ गया तो इट मीन्स ये रेशनल है। ओके, बाकी आपको पता ही होगा जो रूट से बाहर नहीं आते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये रूट के अंदर ही रहेंगे ना, क्योंकि सिंगल है, ये तो पेयर में था तो इसलिए 5 बाहर आ गया। बट अगर √3 है, √5 है, √7 है, तो ये इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं ये इरेशनल। तो इसमें अगर हम बाकियों को देखें तो यहाँ पे पाई आपको पता है इरेशनल होता है, 22/7 भी पाई का ही फॉर्म होता है। तो इसको भी आप डिवाइड करोगे ना तो ये कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होता, रिपीट भी सेम नहीं होता है ना, कभी ख़त्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, इसलिए ये इरेशनल है। इरेशनल √3 भी रूट से बाहर नहीं आएगा तो वो भी इरेशनल है। √25 इसे करेक्ट कर लेना, ये √25 है, तो √25 क्योंकि सॉल्व होकर 5 दे देगा तो ये रैशनल हो जाएगा। तो आई होप सबको रैशनल और इरेशनल का मीनिंग पता चल गया होगा। तो रैशनल जो रूट से बाहर आ सकते हैं, ठीक है, या जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या डिवाइड ना भी हो तो सेम रिपीटिंग हो, ठीक है, जो रिपीटेड हो तो वो रैशनल होते हैं। और जो नहीं कंप्लीट डिवाइड भी नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, तो वो इरेशनल होते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा, कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो पहली बात तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कुछ होता नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग वो तो रैशनल होते हैं, है ना, टर्मिनेटिंग मैंने बताया ना रैशनल होते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, पॉइंट के बाद सम 1-2 प्लेसेस के बाद डिवाइड हो गए तो वो टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग मतलब डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहे बट रिपीट हो रहे हैं, तो ये वाला भी रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो ये इरेशनल होता है। तो अभी मैंने बताया था ना इरेशनल क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। लाइक पाई जो है ये इरेशनल है, √3, √2 जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, ये सब इरेशनल है। इनको दूसरा नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। क्लियर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म, अगर इसकी फॉर्म कहे पॉलिनोमियल की तो वो होती है ax² bx + c। ठीक है, अब ये स्क्वायर जरूरी नहीं स्क्वायर हो, इसमें n पावर भी हो सकती है, मतलब 3 पावर भी हो सकती है, 2 पावर भी हो सकती है, और फिर एक एक पावर कम होती जाती है, x पे 2 आ जाएगी, फिर x आ जाएगा, फिर सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस टाइप की जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, ax पे कुछ पावर, bx पे फिर कुछ पावर, है ना, तो n सबसे बड़ी पावर, फिर एक एक पावर कम होती रहेगी। तो यहाँ पे कंडीशन याद रखना, ये जो पावर होती है ना, ये कभी भी x पे जो पावर होती है, पॉलिनोमियल की कंडीशन याद रखना, x की जो पावर होती है ना वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, वो आपकी 0, यानी जो n पावर है x की वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, यानी होल नंबर फॉर्म में होगी, फ्रैक्शंस में नहीं होगी, ना ही नेगेटिव होगी। तो n जो पावर है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, किसकी, x की। क्लियर। जैसे कि अगर मैं कहूँ x पे हमने √x बोल दिया, ठीक है, तो √x तो x की पावर कितना होता है, हाफ होता है ना, तो x पे पावर कितनी आ गई, हाफ, जबकि x की पावर क्या होनी चाहिए, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5,
मतलब इंटीज होल नंबर्स में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। किसकी? एक्स की। तो एक्स पे अगर रूट लगाए तो उसका मतलब तो हाफ पावर हो गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। या एक्स पे मान लो -1 पावर लगी है, तो ये भी नहीं होगा। अगर एक्स 1/x में लिखा है तो एक्स ऊपर आके तो -1 ही बन जाएगा ना, क्योंकि 1 नीचे है तो ऊपर आएगा तो -1, तो ये भी नहीं हो सकती। यानी ना तो एक्स की पावर नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही रूट रेडिकल्स फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, तो इट मीन्स एक्स की पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट पे कोई पावर रेडिकल होगा तो वो चल जाएगा, बट एक्स पे ना तो रेडिकल होना चाहिए, ना एक्स पे नेगेटिव पावर होनी चाहिए। ओके, तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। क्लियर? इस टाइप के जो होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे अगर देखें, इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है। अब यहाँ पे रूट जो है वो कांस्टेंट पे है, एक्स पे तो नहीं है ना, तो ये पॉलिनोमियल है। इसको देखो 1/x है, तो एक्स ऊपर आएगा तो नेगेटिव पावर दे देगा, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल। इसमें देखो एक्स पे रूट है, तो एक्स पे रूट नहीं हो सकता ना, वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी नहीं है पॉलिनोमियल। एक्स पे पावर कैसी है? -2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने बताया ना, जो भी वेरिएबल होगा उसमें नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, उस पर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, रेडिकल पे, सॉरी एक्स पे, कांस्टेंट पे चल जाएगा, इस पे चल जाएगा, बट एक्स पे नहीं होना चाहिए। तो ये ए वाला आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें रूट तो है बट वो वेरिएबल पे थोड़ी ना है, वो तो 2 पे है। तो एक्स पे तो कोई रूट नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल आपका है। तो थर्ड का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन, पैरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का 180 एरिया निकालना है आपको। तो पैरीमीटर इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबको पता है कितना होता है? 3 इंटू साइड, क्योंकि इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड इक्वल है, एस एस एस, तो इसका पैरीमीटर बाउंड्री को ऐड कर दो, एस 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 3s हो जाएगा। 3s 180, तो एस साइड निकल जाएगी 3 से डिवाइड करके, 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से वहाँ डिवाइड कर दो, तो 60 आ गई साइड। ठीक, अब साइड आ गई। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद करो, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल का, हीरोन से निकालने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड कितनी है? 60, और उस पर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देना। 4 से कट जाएगा 60, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, 4 1 और 4 पे ये आता है 15, फिर 15 60 को करोगे 900, √3, 900 और √3 है तो मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये एज इट इज़ आएगा। इतना आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आएगा आपका 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? नो, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है ना। जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया अगर, तो एक पॉइंट अगर ये बनाया तो इससे तो एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन, तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। जबकि 2 पॉइंट से अगर मैं कहूँ, 2 पॉइंट से तो वो एक ही लाइन जाती है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट जाती है, बट 2 पॉइंट से इनफाइनाइट जाती है, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन जाती है। ठीक है, एक से इनफाइनाइट जाएगी, 2 पॉइंट से सिंगल लाइन जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ये गलत है। देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दैट पास थ्रू 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से तो सिर्फ एक लाइन जाएगी, तो ये भी गलत है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस डेफिनेटली ऑन बोथ साइड, यस ये ठीक है, टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से
प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और आपको ट्रू वाला पूछा है, तो क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी ये करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। बाकी डी ऑप्शन था, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर अनइक्वल। दो सर्कल अगर इक्वल है तो उनके रेडियाई भी तो इक्वल होने चाहिए ना, ये तो इनकरेक्ट है, ये गलत है, तो सी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एंगल 20 मोर देन 3 टाइम्स द गिवन एंगल, इफ द टू एंगल सप्लीमेंट्री देन द एंगल्स आर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक एंगल है जो 20 मोर है 3 टाइम्स द गिवन एंगल, तो गिवन एंगल को आप या फर्स्ट एंगल को एक्स मानो, तो जो दूसरा एंगल होगा सेकेंड एंगल वो पहले 3 टाइम्स करो और फिर 20 मोर का मतलब प्लस कर दो, 3 टाइम्स एक्स का और फिर 20 मोर प्लस कर दो। अब आपको बोला ये दोनों सप्लीमेंट्री है, क्या बोला है, सप्लीमेंट्री है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, अगर ये सप्लीमेंट्री है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अब इससे एक्स के लिए सॉल्व कर लो, एक्स और 3x जुड़ के प्लस करेंगे 4x हो गए और नंबर इस साइड भेज दो, तो ये 20 प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 20 160 एंड ये 4 मल्टीप्लाई में एक्स के साथ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 4 से कैंसिल कर दो 40, तो एक्स की वैल्यू 40 आई, तो एक्स तो आपका फर्स्ट एंगल था ना तो 40 आ गया और सेकेंड एंगल आपका 3x प्लस 20 है, तो 3x प्लस 20 में एक्स की वैल्यू रखो 3, पहले 3 टाइम्स करो 40 का, पहले मल्टीप्लाई करो 120 एंड फिर 20 ऐड करना पड़ेगा ना, तो 140 आएगा, यानी एक 40 और एक 140, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 40 और 140, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर और भी PYQs है, उन्हें भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, अगर जिनके एग्जाम नहीं हुए एंड जिनके हो गए हैं वो तो अपने आंसर चेक भी कर सकते हो, जिनके नहीं हुए हैं उनको प्लेलिस्ट को भी चेक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना। 7 देखो, इन ट्राइंगल PQR एंगल आर एंगल PQR 4 है एंड PR 5 है, लेंथ निकालनी है PQ की। तो यहाँ पे PQR ट्राइंगल में देखो, PQR एक ट्राइंगल बना लो पहले आप, ट्राइंगल PQR में गिवन क्या है, आपको बोला है एंगल आर पी के इक्वल है, तो अगर एंगल आर और एंगल पी इक्वल है तो एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है, PQ, और पी के अपोजिट कौन सी साइड है, QR, ठीक है, यानी ये वाली साइड इक्वल होंगी। तो ट्रिक क्या है, अगर आर और पी इक्वल है ना तो कौन सा वर्टेक्स दोनों में नहीं आया, Q वाला नहीं आया ना, तो इसको भी Q वर्टेक्स दो और इसको भी Q वर्टेक्स दो, तो इससे आपको साइड मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको P बराबर Q दिया होता तो ये दो एंगल इक्वल है, तो साइड कौन सी इक्वल है, तो आप कैसे पता लगाओगे, P और Q में कौन सा वर्टेक्स नहीं आया, R नहीं आया ना, तो P में भी R वर्टेक्स दो और Q में भी R वर्टेक्स, तब ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे इसमें एंगल R और P में Q नहीं आया ना, तो Q को दोनों साइड दे दो, तो ये QR बन गया, ये QP, तो यानी ये दोनों साइड बराबर है। अब आपको क्वेश्चन में QR और PR दिया हुआ है, तो QR 4 दिए, तो QR 4 दिए तो QP भी तो उसी के बराबर है, तो ये 4 आ जाएगी QP, तो सी ऑप्शन आंसर है इसका, 4 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है आपको, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो सिंपल ही है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपको क्या करना होता है, सबसे मैक्सिमम पावर देखनी है इस पॉलिनोमियल की, तो इसमें देखो x की पावर 3 है, ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर इसमें कितनी है, 0 है इस वाले में, तो यहाँ पे x की 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, तो डिग्री क्या होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर जो होती है, तो मैक्सिमम इसमें 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3 है, ओके, समझ आ गया, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर कब होता है, जब डिग्री 1 हो, लीनियर का मतलब डिग्री 1, यानी x की मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर में फॉर्म होती है ax प्लस बी, क्योंकि x पे एक पावर है ना, तो ये a तो x के साथ आएगा और b कांस्टेंट बन जाएगा, तो इस टाइप का जो भी पॉलिनोमियल मिले वो लीनियर होता है। तो यहाँ पे देखो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये तो लीनियर नहीं हो सकता, x की इसमें पावर कितनी, ऊपर कितनी पावर दिख रही है, x में कोई पावर नहीं, यानी 1 पावर है, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल, जबकि यहाँ x की 3 है तो ये नहीं है, ये तो क्यूबिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला आपका लीनियर है, बी वाला, तो लीनियर इस फॉर्म में होना चाहिए।
तो बी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन 9 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने आपको बता दी थी लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी, और अगर इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 भी लगाओगे। ये पॉलिनोमियल होता तो ये होती, पॉलिनोमियल बोले तो सिर्फ इतना लिखना, और इक्वेशन बोल दे तो इक्वल टू 0 लगा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एंगल ए ओ सी 48, वैल्यू ऑफ ए निकालनी है आपको। अच्छा एक मिनट, 11th भी बचा हुआ है अभी। 11th क्या है, द साइड ऑफ ट्राइंगल 122, 22, 120। आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 साइड दी है और एरिया निकालना है। तो जब भी तीनों साइड दी हो तो आपको हीरोन फॉर्मूला लगाना होता है। हीरोन फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर निकाला करो पहले। सेमी पेरीमीटर निकलेगा, तीनों साइड को टोटल करो a प्लस बी प्लस सी और 2 से डिवाइड करो। सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा। तो सेमी पेरीमीटर में पेरीमीटर कैसे होता है, तीनों साइड का प्लस करके आता है ना, और 2 से डिवाइड करो। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो s निकलता है, ये याद रखना। अब पेरीमीटर कैसे आता है, जब तीनों को प्लस करोगे, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो s आ जाएगा आपका, ठीक है। अब s निकालने के लिए तीनों साइड रख दो, कितनी कितनी है, 122, 120 और 22। तो ये मैंने तीनों साइड रखी, इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो ये आ गया 132। अब एरिया का फॉर्मूला याद करो, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला करो, फिर एरिया का ये वाला फॉर्मूला लगाया करो जब भी आपको तीनों साइड दी हो ट्राइंगल की। हीरोन फॉर्मूला कहते हैं इसको, ठीक है। एस सेमी पेरीमीटर आया 132, फिर एस में से ए को माइनस करो। एस कितना था 132, इसमें से पहली साइड कितनी है 122, तो 132 में से 122 माइनस करो। फिर एस में से बी को, यानी एस में से बी कितना है 120, तो 132 में से 120 को माइनस करो। और एस में से फिर सी कितना है 22, तो 132 में से 22 को माइनस करो। और फिर पहले माइनस कर लो, इसको इससे माइनस किया 10, इसको इससे माइनस किया 12, और इससे इसको माइनस करोगे तो 110। और फिर ये चारों जो है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब मल्टीप्लाई करने मत लगना, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन। आप इनके प्राइम फैक्टर कर लो, 132 के 110 के, ये तो छोटे हैं इसके तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे। 132 के प्राइम फैक्टर ये आते होंगे करने, 2 से जाएगा पहले, एक इवन है, फिर 66, फिर से 2 पे जाएगा, 33 3 पे जाएगा, और फिर 11 पे जाएगा, है ना, 11 वन का। तो ये प्राइम फैक्टर आ गया 2 2 3 11। तो इसके प्राइम फैक्टर ये 2 2 3 11। ऐसे 10 के करो 2 5 जा, 12 के करो 2 2 जा 4 3 जा 12, 110 के भी कर लेना, ये रे 2 11 5, 2 11 5। अब आपको पता है रूट की क्या कंडीशन, रूट कैसे सॉल्व होता है, जब कोई नंबर ना पेयर में हो, जैसे 2 का पेयर है ना, 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकल गया, फिर 2 यहाँ भी 2 बार है तो एक निकल गया, फिर 2 यहाँ भी 2 बार है देखो, तो एक बार और निकल गया। यानी 2 की टोटल कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 बार बाहर निकल जाएगा। रूट में पेयर में से एक एक बाहर निकलता है। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 में से एक बार रूट 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और 11 भी 2 बार है आपका, तो एक बार बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 5 भी आपका 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, है ना। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि रूट हट गया है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 5 जा 15 और 11, 8 15 कितना होता है 120, और 11 से मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा 1320। तो 1320 स्क्वायर मीटर इसका आंसर है, ऑप्शन ए। तो आई होप हीरोन फॉर्मूला तो मोस्टली बच्चों को आता ही होगा। 1320 स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। 12 देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ए ओ सी 48, आपको फाइंड करना है ए। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। ये आपकी एक लाइन है, ये 90 डिग्री का बॉक्स है, तो ये 90 है तो ऑब्वियसली इधर वाला भी 90 होगा, ठीक है। ये ए है और ये आपको ए ओ सी एंगल 48 गिवन है, ए निकालना है। तो या तो आप लाइन ले लो पूरी 48 प्लस ए प्लस 90 180, या फिर आप इन दोनों से ही कर लो। ये 90 है तो ये वाला हिस्सा भी 90 होगा, यानी 48 और ए आपका 90 है ना। 48 और ए कितना है 90 है। ए और एंगल ए ओ सी जो है आपका 90 है, ठीक है। तो ए निकालना है तो 48 को 90 में से माइनस कर दो, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया 48 प्लस ए प्लस 90 180 के बराबर रखना, ऐसे भी कर सकते हैं। 48 प्लस ए प्लस 90 किसके बराबर रखना 180 के, तो इससे भी आपका ए निकल जाएगा, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स का एब्सिसा निकालना है। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉइंट आपको पता है, जब भी हो तो उसको एक्स तो होता है बट वाई नहीं होता। एक्स एक्सिस में एक्स होगा बट वाई नहीं होगा, वाई जीरो होता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यानी एक्स तो होगा, अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो एनी नंबर, एब्सिसा एक्स को कहते हैं, ठीक है। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स को। तो एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है बट वाई जीरो होगा इसका, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो एनी नंबर, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड करना है इस इक्वेशन में जो ए है। तो अगर ये 3 2 सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो इस कोऑर्डिनेट के अंदर है, एक्स और वाई, वो इसमें रख देनी है आपको, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। 3 2 का मतलब आगे वाला एक्स है, बाद वाला वाई होता है, ठीक है। पहले एक्स है फिर वाई है, तो x3 है, y2 रखना है किसमें, इसमें, क्योंकि ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है, यानी एक्स और वाई की जगह इस पर आपको ये रखना पड़ेगा। तो एक्स की जगह आप 3 रखोगे और ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6। ऐसी ए वाई कितना है, 2 रखना है ना। और ए एज इट इज़ 2a हो जाएगा इक्वल टू 12। अब 2a तो यहीं रहेगा, नंबर यहाँ भेजो, 12 ये प्लस का ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 एंड ये ए के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 3 पे, तो ए की वैल्यू 3, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो आई होप इक्वेशन सॉल्व करनी तो सब बच्चों को आती होगी, पहले नंबर को माइनस करो फिर मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करो, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आपका 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ क्वाड्रेंट इन विच बोथ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर नेगेटिव, तो जिसमें एक्स भी नेगेटिव हो वाई भी नेगेटिव हो, उस क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं। तो क्वाड्रेंट आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियम। तो इसके लिए आपको यूक्लिड के एक्सियम्स आने चाहिए। यूक्लिड के एक्सियम अगर आते हैं तो आप इजीली कर लोगे। इसमें बोला जो नहीं करते सेटिस्फाई, तो यानी जो यूक्लिड का एक्सियम नहीं है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये तो एक्सियम है यूक्लिड का, आपने अगर याद कर रखा है, यस बिल्कुल ठीक है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल, ये भी ठीक है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल, ये भी एक्सियम होता है। द होल इज लेसर देन द पार्ट, नो, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, होल जो होता है ना ज़्यादा होता है पार्ट से। यानी अगर मैं एक होल मतलब 1 है, अगर 1 है और अगर मैं इसका पार्ट करूँ 1 का 1/3 करूँ, तो होल तो बड़ा होगा ना, और 1/3 छोटा होगा, यानी होल हमेशा बड़ा होता है पार्ट से। तो होल बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बोल रहा है जो पूरा नंबर है वो कम होगा पार्ट से, नहीं ये गलत है, ये एक्सियम गलत है। तो यानी डी, आपको गलत वाला ही तो छांटना था, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, एंगल ऑफ ट्राइंगल के रेशो दिए 537, क्या रेशो दिया है 537, और ट्राइंगल कैसा है, राइट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या आइसोसेलेस है। तो अगर एंगल के रेशो दिए तो आप एंगल निकाल लो पहले इनसे, कैसे, अगर रेशो दिया है तो एंगल 1 5x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और एंगल 3 7x हो जाएगा। अब तीनों एंगल आपको ऐसे पता चल गया, तो आपको पता है इन तीनों का सम कितना होता है, 5x 3x 7x का सम किसी भी ट्राइंगल में कितना होता है 180। तो अब x के लिए सॉल्व करो, 5 3 8 और 7 15x हो गए, और 180 x निकालना है तो 15 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करके कैंसिल करके काटो, x आ गया 12। x की वैल्यू 5 इंटू एक्स में रखो, 5 इंटू एक्स कितना है 12, तो 60 आ गया। ऐसे 3 को मल्टीप्लाई करो, x कितना है 12, 3 12 जस्ट 36 एंड 7 इंटू 12 करोगे तो 84 होगा। अब ये सारे एंगल आपको दिख रहे हैं ना 90 से कम है, सारे एंगल अगर 90 से कम है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है ये, एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो कैसा ट्राइंगल है ये, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि सारे एंगल 90 से छोटे हैं। 18 देखो, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC FDE कॉन्ग्रेंट है, AB 5 है, एंगल B 40, एंगल A 80 है। आपको पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो आप ट्राइंगल ABC और FDE को ऑर्डर में बनाओ। ABC अगर ऐसे ऑर्डर में बनाया तो FDE भी बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डर में बनाना पड़ेगा, FDE, यानी इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है।
ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका अगर मैं ए बी साइड लूँगी, ए और बी फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको इसका भी कौन सा वाला लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग के दो वर्टेक्स एफ डी लेना पड़ेगा, ए बी एफ डी कॉरस्पॉन्डिंग बनाओ, बी सी अगर लास्ट के दो वर्टेक्स है तो इसके भी डी ई, बी सी डी ई बनाओ, और ए सी लिया है तो इसका एफ ई बनाओ। ठीक है, तो ये तीनों साइड ए बी तो एफ डी के बराबर हो जाएगी, बी सी आपकी डी ई के बराबर हो जाएगी, और ए सी आपकी एफ ई के बराबर हो जाएगी। सेम ऐसे एंगल करो, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एफ के, बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के, और सी किसके बराबर हो जाएगा, ई के, है ना। एंगल ए बी सी एफ डी ई के बराबर हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है ए बी 5 है, तो अगर ए बी 5 है तो एफ डी भी 5 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही आपको और कौन सा दिया है, एंगल बी और ए दिया है 40 और 80, तो एंगल ए तो 80 दिया है तो एफ भी 80 हो गया, एंगल बी 40 तो डी भी 40 हो जाएगा। अब सी और ई बराबर है, अब बट आपको पता नहीं है इनकी वैल्यू, तो आप 80 और 40 तो पता चल गई ना, तो आप इस तीसरे की कैसे निकालोगे, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 120 को माइनस करो 60 आ गया, यानी सी की वैल्यू भी आपको 60 मिल गई। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी एफ 5 है और एफ 60 है, डी एफ तो सही है 5 है बट एफ आपका 80 है, ये वाला गलत है। डी एफ 5 और एंगल ई 60, डी एफ 5 है और एंगल ई 60 है, बिल्कुल ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एजर्शन रीजंस है, तो आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको चेक करना है। 19 एजर्शन है, ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर में ए बी पी क्यू बराबर है, ए सी पी आर बराबर है, एंगल बी ए सी क्यू पी आर बराबर है, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो वैसे ही ट्राइंगल को पहले नाम बना लो, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर, एक ए बी सी बना दो, एक पी क्यू आर। अब आपको बोला ए बी तो पी क्यू के बराबर है, यानी इस पर सिंगल कट लगाओ तो इस पर भी सिंगल कट लगाओ। फिर बोला ए सी पी आर के बराबर है, यानी इस पर डबल कट लगाया तो इस पर भी डबल कट लगाओ। ठीक है, ये दिया है, और आपको बी ए सी ए एंगल, ए वर्टेक्स बीच में है ना, तो ए एंगल और पी एंगल बराबर है, तो ए एंगल और पी एंगल बराबर है, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ऑब्वियसली 3 चीज़ें दी है, एक ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रेंट है ऑब्वियसली। अब ये किससे कॉन्ग्रेंट है, देखो 2 साइड ली है और इनके बीच वाला एंगल लिया है ना, 2 साइड के बीच वाला एंगल लिया, तो ये एस से कॉन्ग्रेंसी हुई है। तो यहाँ पे एजर्शन तो ठीक है कि ये कॉन्ग्रेंट है, बट रीज़न आपको बोला है इन्होंने कि ना ये ट्रिपल एस वाली कॉन्ग्रेंसी है, तो ये आपका गलत है, ये एस से एस वाली कॉन्ग्रेंसी है, तो रीज़न आपका गलत है, एजर्शन सही है, एजर्शन सही है और रीज़न गलत है, तो सी ऑप्शन आंसर होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ भी आ गया होगा कि ये किससे कॉन्ग्रेंट हुआ है, एस से एस से, जबकि एस ट्रिपल एस बोला है इन्होंने, तो इसलिए एजर्शन तो ठीक है बट रीज़न फॉल्स है। 20 देखते हैं, एजर्शन है द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y5 यूनिक सोल्यूशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर वो एक ही लीनियर इक्वेशन है, सिंगल लीनियर इक्वेशन है, तो उसकी यूनिक यानी एक ही सोल्यूशन होता है। नो, एक्स के जितने बार आप वैल्यू चेंज करोगे वाई की वैल्यू हर बार चेंज होगी ना, x2 रखोगे तो y कुछ और आएगा, 0 रखोगे x तो y कुछ और आएगा, यानी इस सिंगल लीनियर इक्वेशन के कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होता, यूनिक मतलब एक सोल्यूशन नहीं होता, उसके मैनी सोल्यूशन होते हैं या इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं, इसलिए ये गलत है। आपको इसी में ये बोला सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, नो, इनकरेक्ट है, एजर्शन गलत है। रीजन देखो, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जब हो तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं, यस अभी मैंने आपको बताया ना, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली अगर एक ही इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। रीजन आपका ठीक है बट एजर्शन गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब एजर्शन गलत हो रीजन सही हो, एजर्शन गलत रीजन सही, इसका मतलब ये ऑप्शन डी आंसर है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो आई होप सब बच्चों को ये पॉइंट्स भी समझ आ गए होंगे, कंसेप्ट भी समझ आ गए होंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और PYQs की प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लो। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 5 से 6 PYQs करने पड़ेंगे, जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी होगी और आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट समझाए गए, डिटेल सोल्यूशन है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। तो सेकंड पार्ट का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे।
तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में दो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे एंड देन लास्ट में इसको प्लस कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए। तो ये क्या है, x मान लो इसको और इसे y मान लो। तो x इक्वल्स टू 0.2323, इसको आपको, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ना। तो इसको आपको p/q में चेंज करना है, किस में, p/q में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में भी कर रखे होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो कितने नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, 2323, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.23 रिपीट हो रहा है तो 23 दोनों पे बार लग जाएगा ऐसे करके। तो इस नंबर को हम ऐसे पुराना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे। ओके, तो ये कितने पे कितना रिपीटिंग है, 2 बार रिपीटिंग है ना, 2 नंबर्स पे रिपीट हो रहा है। तो यानी कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये एक ही नंबर पे रिपीट हो रहा होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। जैसे अगर ये होता 0.23, तो ये हम सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा होता ना, तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते। अभी हम इस पर क्योंकि 23 यानी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो इसको करेंगे तो 100x हो जाएगा। इसको करोगे तो कैसे करोगे, देखो पहले 2323 लिख दो ये वाला नंबर और फिर 2 0 लगा दो और फिर 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसे डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो पहले 100 का 2 0 लगाना एंड देन इसका डेसिमल काउंट कर लेना। तो ये आ गया आपका, ये है ना। अब ये फर्स्ट था और ये सेकेंड इक्वेशन था। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। तो इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है, यानी सेकंड में से फर्स्ट को आपको माइनस करना है। तो 100 में से 1x को माइनस करो तो 99x। देन इसको इसमें से कैसे माइनस करोगे, ये कितना आया 23.23, 00 आपको लिखना है तो लिखो, अदरवाइज आप ना भी लिखो। इस वाले को लिखो पॉइंट के नीचे पॉइंट 2323 आगे 0, ये 0 वाली लाइन आप हटा दो। तो ये आ गया माइनस करके 23 एंड ये जो 99 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जब जितने नंबर हो डेसिमल के आधार हो, सब में रिपीटिंग हो, ठीक है, तो आप उस नंबर को लिख के 2 बार 9 लिख दोगे, क्योंकि 2 नंबर रिपीटिंग है तो 2 बार 9 है ना। जैसे कि अगर मेरे पास होता 2 3 1 और तीनों रिपीटिंग होते तो हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या होती, 2 3 1 लिख के, तीनों नंबर रिपीटिंग है तो 2 3 1 और फिर 3 नंबर है तो कितने 9 3। तो ये इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते थे। समझ आ गया शॉर्ट ट्रिक क्या है, जितने नंबर डेसिमल के बाद अगर सारे ही रिपीटिंग है तो आप उस नंबर को लिखो और जितने रिपीटिंग है उतने 9 लिख दो, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट भी आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका 23/99 आएगा। सेम इसका आंसर 76/99 आएगा, सेम यही वाली ट्रिक। इसको y माना, क्योंकि 2 नंबर रिपीटिंग है, इसमें भी 7676, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। देन आपको इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता दिया कैसे आ जाएगा इसका आंसर, है ना। अब आपको x और y को ऐड भी करना था लास्ट में। तो फर्स्ट का आंसर 23/99 आया, सेकंड का 76/99 आया और फिर आपको ऐड करना है। तो दोनों में 99 है तो एक बार 99 लिख दो, और जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, है ना। जब नीचे सेम होता है डिनोमिनेटर तो एक बार लिखते हैं और फिर ये एज इट इज़ प्लस हो जाते हैं। प्लस कर लो 369279 और 99/99 कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, 1। तो आई होप सबको कंसेप्ट भी समझ आया होगा एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ आ गई होगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है पी इफ 2x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 2x क्यूब पी एक्स स्क्वायर 11x प्लस पी प्लस 3। तो यहाँ पे मेरे को बोला 2x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। तो आपको पॉलिनोमियल तो ये वाला दिया हुआ है, और ये जो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो पहले इस फैक्टर से ना आप x निकाल लो, ठीक है। तो 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लो। तो कैसे, अब x के लिए सॉल्व करो, 2x तो यहीं रहेगा, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1, फिर x निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। अब ये जो x आया ना, क्योंकि ये फैक्टर था ना इस पॉलिनोमियल का, तो जो ये 0 आई, ये क्या निकल के आई, ये 0 निकल के आई है। अब ये 0 ना आप इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करोगे, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ हाफ रखना है, 2 एज इट इज़, x की जगह हाफ, और क्यूब b एज इट इज़, फिर प्लस p एज इट इज़, x की जगह क्या रखना है, हाफ, इस पर स्क्वायर लगा दो, प्लस 11 एज इट इज़, x की जगह हाफ, प्लस का p एज इट इज़, प्लस का 3 एज इट इज़। अब क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये फैक्टर था, फैक्टर से मैंने 0 निकाला, अब ये 0 है, तो इसमें जब x की वैल्यू आप ये रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर रख दो। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 एज इट इज़, 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 1/2 1/2 1/2, ऐसे करके 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1/8 आ जाएगा। फिर p एज इट इज़, 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को 2 बार खोला तो 1, और 2 का स्क्वायर किया तो 4, है ना। ये स्क्वायर ऊपर वाले पे भी होता है, नीचे वाले पे भी होता है। फिर इसका 11 को 1 से मल्टीप्लाई करो 11, और अपॉन में क्या है 2, 11 को सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले से मत करना, ओके। अब p प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब ये 2 और ये तो मल्टीप्लाई अभी बचा हुआ है ना, मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2 हो जा, पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में प्लस करना है। तो ये आ गया 1/4, या 1/4 है, ये 11/2 है, ये 3 है। सारे नंबर्स को एक तरफ करो, p वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो, ठीक है। अभी मैंने साइड चेंज नहीं किया तो इसलिए साइन चेंज नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ सबको एक साथ लिखा है, इनको इसके साथ लिखा है। अब इनको एलसीएम ले लो इन नंबर्स का, 4 2 और इसके नीचे 1 है, 4 2 1 का एलसीएम 4 आएगा। आई होप फ्रैक्शंस के एलसीएम लेके प्लस करना सबको आता होगा। तो 4 में 4 1 पे आता है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 में 4 2 पे आता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 है यहाँ पे, इसमें 4 कब आएगा, 4 पे आएगा ना इसमें, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 जा 12, 11 2 जा 22। सेम ऐसी 4 और ये p वाला के साथ प्लस करने के लिए फ्रैक्शंस है ये भी, तो इसके नीचे 1, 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 1 जा तो p1 से मल्टीप्लाई होकर p ही आ जाएगा, और 1 में ये 4 पे आता है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4p हो जाएगा। तो इतना तो सबको आता होगा फ्रैक्शंस को कैसे प्लस किया जाता है एलसीएम लेके, है ना। अब आपको दिख रहा है ये p वाला टर्म तो आप यहीं रखो, ये p और 4p, ये 1p है और ये 4p 5p अपॉन 4, और ये वाला जो आया है नंबर, ये इसको इस साइड ले जाओ, तो ये कितना आया है, इसको करा 35 प्लस का आ रहा था, और 4, तो ये इधर प्लस हो रहा है ना, तो इधर जाके -35/4 आ जाएगा, और 4 दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो इसलिए कैंसिल कर सकते हो। 5p -35 का मतलब p निकालना, तो 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, और फिर ये कैंसिल हो गया, -7 इसका आंसर है p का। तो कैलकुलेशंस है, सिंप्लीफिकेशंस है, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो सबको आता होगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमारा p की वैल्यू -7 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कंसेप्ट और डिटेल सोल्यूशन आपको और भी वीडियोस में मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, PYQs करने उसमें से अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, x = 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड k। बिल्कुल एज इट इज़ है, यहाँ फैक्टर दिया था तो पहले मैंने फैक्टर से x निकाला था और फिर इसमें रखा था, यहाँ डायरेक्टली आपको x दे दिया, अब आप x को इसमें रख दो, क्योंकि ये इसका 0 बोल दिया ना, तो इस पर x की वैल्यू रखो और फिर इसको 0 के बराबर रख के k निकाल लोगे, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज करके इसका k का आंसर निकाल लो और फिर चेक करो कि आपका ठीक है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे x आपका 3 है, तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है आपका 2x² प्लस kx प्लस 2, ये था आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ 2x की जगह क्या रखना है 3, और इस पर स्क्वायर लगाना है, प्लस kx की जगह 3, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना k और x, और फिर प्लस का 2 प्लस का नहीं माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12 माइनस, और फिर क्योंकि ये 0 है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करो। अब पहले पावर खोलो, 3 3 = 9, और फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3k से मल्टीप्लाई होगा, और -12 = 0।
9 2 सा 18, पहले मल्टीप्लाई करा करो, फिर नंबर को एक साथ लिख दिया मैंने और के को अलग करा। अभी साइड चेंज नहीं किया है तो साइन चेंज नहीं करना, हाँ जब सॉल्व हो जाए तो साइड चेंज करेंगे। 18 माइनस 12 6 प्लस का बड़ा है, और ये 3k ये नंबर है, ये आपका के वाला टर्म है, तो ये एक साथ तो लिख नहीं सकते प्लस में, तो इसको यहीं रहने दो, इसको वहाँ भेजो, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब के निकालना है तो मल्टीप्लाई 3 है तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा तो के की वैल्यू -2 आ जाएगी। आई होप सबका आंसर यही आया होगा, चेक करके बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 इफ 5k इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन देन फाइंड द k। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5k सोल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, जो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें k, इसमें भी k ही फाइंड करना है। तो जब भी आपको किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन दिया जाए, ये सोल्यूशन है ना, तो सोल्यूशन का मतलब होता है ये x है ये y है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये x होता है और ये y होता है, पहले x होता है बाद में y होता है, ठीक। अब क्योंकि ये इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है इस वाली का, तो इसमें x की जगह आप क्या पुट करोगे 5, और y जहाँ है वहाँ k रख दो, तो 2x 2 इंटू 5 प्लस y क्या है k एंड -6 इक्वल्स टू 0। अब 2 5 10 प्लस का k माइनस का 6 इक्वल टू 0। k निकालना है तो 10 माइनस 6 यहाँ +4 आएगा ना, तो साइन उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो यानी k का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो k p आपके लीनियर इक्वेशन में भी निकालने को आ सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर भी आ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पूछा है इसमें कौन सा एक्सियम यूज हुआ है। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है, ट्राइंगल का जो एरिया है वो बराबर है किसके, रेक्टेंगल के, और फिर बोला रेक्टेंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। अब आपको दिख रहा है रेक्टेंगल का एरिया भी ट्राइंगल के बराबर है और रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम के भी बराबर है। तो अगर ये रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के बराबर और रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम के बराबर है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखूँ इक्वेशन को, तो ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर आ जाएगा, पैरेललोग्राम के ना, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो यानी ये भी इक्वली हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे जो एक्सियम 1 है यूक्लिड का वो यूज़ हुआ है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि ये जो था ये इसके इक्वल था, और ये ही सेम थिंग, यानी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल भी रेक्टेंगल के बराबर है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल के बराबर है। तो अगर ये दोनों ही सेम थिंग के बराबर है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एक्सियम 1 है जो वो यूज़ हुआ इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चॉइस में, इफ ABC आर दी 3 कॉलिनियर पॉइंट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय देम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ABC कॉलिनियर पॉइंट्स है, कॉलिनियर का मतलब समझते हो, कॉलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन पे ये पॉइंट्स, है ना। तो जो ABC पॉइंट है वो कॉलिनियर है, यानी एक सेम लाइन पे है, सेम लाइन पे तीनों पॉइंट आ रहे हैं। अब आपको इनकी लाइन सेगमेंट पूछे है, तो AB बन रहा है एक, तो लाइन सेगमेंट किससे बनती है, 2 वर्टेक्स से, AB, एक बन रही है BC और एक बन रही है AC। ये 3 लाइन सेगमेंट्स बन रही है कॉलिनियर में। समझ आ गया, जब सेम लाइन पे एक ही लाइन पे 3 पॉइंट होंगे तो कॉलिनियर होते हैं। और फिर इनकी लाइन सेगमेंट पूछे AB, BC और AC, है ना, तो ये लाइन सेगमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फिगर ABCDEF तीनों पैरेलल है, इसके अलावा PQ और RS भी पैरेलल है। RQD 25 है, CQP 60, आपको फाइंड करना है QRS। तो यहाँ पे डायग्राम देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक तो ABCD और EF पैरेलल है ना, और साथ में PQ और RS
ये भी पैरेलल है, यानी पी क्यू ये वाली साइड और आर एस ये वाली, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, ये बीच वाली नहीं है पैरेलल, ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल है ना। तो आपको ये एंगल्स दिए, ये वाला एंगल 60, 25, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। क्यू आर एस मान लो दो एंगल से बना, इन दोनों एंगल से है ना। तो अगर आप ये दोनों एंगल निकाल लोगे तो आपका पी क्यू, ये जो पूरा एंगल है क्यू आर एस, ये निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में तीनों साइड ए बी सी डी ई एफ पैरेलल दिए हैं। अब मेरे को क्या बोला है, ये वाली साइड पी क्यू और आर एस भी पैरेलल है। तो मैं क्या करूँगी, इस पी क्यू को भी एक्सटेंड कर दूंगी। ये लिख देना आप, एक्सटेंड पी क्यू। इस पी क्यू को मैंने एक्सटेंड किया ऐसे करके, और ऐसे ही मैंने इस आर एस को भी एक्सटेंड नीचे की तरफ कर दिया ऐसे करके। ठीक है, जिससे मुझे दिखे कि ये पैरेलल साइड है, ये वाली और ये वाली। समझ आ गया क्वेश्चन। अब आपको, क्योंकि आपने शॉर्ट नेम्स दे देने हैं, ये जो मुझे क्यू आर एस निकालना है ना, इसको मैंने 3 और 4 नाम दिया है। और मुझे दिख रहा है, पहले अगर मैं इन दो पैरेलल लाइन को देखूँ, इस पैरेलल लाइन को, तो ये वाली ट्रांसवर्सल अगर आप देखते हो, ये वाली ट्रांसवर्सल, तो दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल में एक एंगल 25 इधर है, तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना। तो ये अगर 25 है तो इसी ट्रांसवर्सल पे ये वाला एंगल 3 नाम है इसका, ये भी बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। तो एंगल 3 25 हो जाएगा, है ना। एंगल 3 कितना हो जाएगा, 25। अल्टरनेट कौन सी, ए बी सी डी पैरेलल लिए। सेम ऐसी अगर आप इन दो पैरेलल को ही देखो, अब लेकिन ट्रांसवर्सल ये वाली देखो, ये वाली। ठीक है, तो इसको मैंने एंगल 1 नाम दिया है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल 80 है, तो ये अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाना तो ये वाला बनेगा। तो एंगल 1 80 के बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, इस ट्रांसवर्सल पे। कौन सी ट्रांसवर्सल पे, पी क्यू ट्रांसवर्सल पे। तो 80 इस वाले एंगल 1 के, तो एंगल 180 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसमें ए बी सी डी के पैरेलल है। अब मेरे को एंगल 1 से क्या, एंगल 1 थोड़ा निकाला था मुझे, तो ये और ये निकालना है। तो देखो एंगल 1 से ये वाला एंगल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। अगर मैं ये वाली पैरेलल लेती हूँ, ये वाली और ये वाली, अब आपको इन पैरेलल्स का यूज़ करना है, इस वाली का और इस वाली का। और ये वाली ट्रांसवर्सल देखो, ये वाली, तो ये एंगल 1 देखो कौन सी लिए मैंने, ये, और ट्रांसवर्सल ये सीधी वाली, और ये वाला मुझे पता चल गया है, ये वाला। तो ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा। ये पैरेलल लाइन से है और ये लाइन के ऊपर इस साइड है और ये लाइन के नीचे इस साइड है ना, लाइन के बाहर है दोनों, है ना। तो ये जो एंगल 1 है इसी ट्रांसवर्सल के एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 280 डिग्री अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। अब आपको 2 थोड़ा चाहिए, आपको तो 4 एंगल चाहिए। तो आपको पता है ये लीनियर पेयर बना रहा है 2 और 4, है ना। लीनियर पेयर 2 और 4 बन रहा है, तो 4 निकाल लो आप। एंगल 2 आ गया हमारा 80। तो जो एंगल 4 है लीनियर पेयर से 180 से 80 को माइनस करके आ जाएगा, यानी आ जाएगा 100 डिग्री। अब फिर आपको 3 और 4 को जोड़ के क्यू आर एस निकालना था। 3 आपका कितना आया था 25 और 4 आया था 100, तो ये आ जाएगा 125। इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो किस किस बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेक्शन सी को देखते हैं। इसका 26 क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 27 को देखो, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ -11 का पावर 3, 6 का पावर 3, 5 का 3। तो जब भी पावर 3 हो तीन नंबर्स में, 3 नंबर्स की पावर 3 हो और उसको ऐड करना हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या है वो फॉर्मूला, कि हम जो क्यूब है ना, अगर जब भी किसी 3 नंबर के क्यूब के सम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम पहले वो जो नंबर विदाउट, मतलब वो जो नंबर अंदर है ना क्यूब के, उनको हम ऐड करके देखते हैं। तो इस क्यूब के अंदर कितना है -11, इसके अंदर कितना है 6, इसके अंदर कितना है 5। अगर इन्हें ऐड किया और ये 0 दे रहे हैं आंसर, यानी -11 + 11, तो ये 0 आ रहा है ना, तो ये वाली आइडेंटिटी लग जाती है। अगर A B C इनका सम 0 है, 0 के बराबर है,
तो इनके क्यूब का जो सम होता है वो 3 × ABC होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना होता है। जब भी आपको 3 नंबर्स का क्यूब दिखे और सम दिखे तो आप पहले उन नंबर्स अंदर वाले नंबर्स को ऐड करके देखना, अगर 0 आ रहा है तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो यानी इनका क्यूब निकालने के लिए मुझे पूरे क्यूब निकाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3ABC में इनकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यानी -11 क्यूब, 6 क्यूब, 5 क्यूब के लिए मुझे क्या करना है, 3ABC। 3A कितना था -11, B कितना था 6 और C कितना था 5। इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो 3 6 = 18, 18 5 = 90 एंड 11 से मल्टीप्लाई करो, 90 × 11 990 और मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। तो इनका क्यूब का आंसर कितना आ जाएगा 990। किस किस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की। जब भी आपको 3 नंबर्स में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्यूब दिखे एंड प्लस दिखे तो आप पहले अंदर वाले प्लस करके देखा करो, 0 आ रहा है तो सीधा 3ABC आंसर होता है। ठीक है, 3ABC ज़्यादा ABC की वैल्यू रखनी होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना ताकि वीडियो औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सके ना। क्वेश्चन 28 देखिए, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ और ऑन विच एक्सिस द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आपको पूछा है किस क्वाड्रेंट पे है या किस एक्सिस पे है ना। तो क्वाड्रेंट के रूल आपको आते ही होंगे, बहुत बार सिखाए भी गए हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो माइनस है, इस साइड माइनस होता है ना, और वाई वाला ऊपर की साइड प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों माइनस होंगे, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स वाला प्लस होगा, वाई वाला माइनस होगा। तो क्वाड्रेंट्स आपको याद रखने हैं। अब आपको -3 पूछा है कौन सा क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट पूछा है तो क्वाड्रेंट देखो साइन से पता लगाओ, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस कौन सा है, सेकंड वाला। तो ये आप चार्ट ना अपने बना लिया करो अपने एग्जाम में साइड में, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपको -7 -3, तो दोनों में माइनस का साइन है ना, तो जब दोनों का माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। जब 6 और 0 किसी भी एक नंबर पे 0 आ जाए तो फिर क्वाड्रेंट नहीं होता, चाहे एक्स पे या वाई पे 0 अगर आ रहा है तो वो क्वाड्रेंट नहीं होगा, वो एक्सिस होगा, याद रखना। तो इसमें ये मत करना कि ये प्लस है और ये 0 भी प्लस होता है, नहीं, ये क्वेश्चन में ये एक्सिस होगा, ये क्योंकि यहाँ 0 आ गया ना। तो अगर वाई में 0 आया है तो एक्स एक्सिस होगा, वाई में 0 है तो एक्स एक्सिस होगा, और अगर एक्स में 0 है तो वाई एक्सिस होगा। एक्स अगर 0 है तो वाई एक्सिस होगा, एक्स आगे वाला वाई बाद वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ वाई 0 है और यहाँ एक्स 0 है, तो जब वाई 0 तो एक्स एक्सिस, एक्स 0 तो वाई एक्सिस। समझ आ गया। नेक्स्ट आपको 6 -3 दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस देखो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। एंड ये 2 1 में ये दोनों प्लस के हैं ना, तो प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आई होप ये क्वेश्चन सिंपल है, बस ये एक्सिस वाला याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है, फाइंड करना है फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको ये वाला एक कोऑर्डिनेट बना के दिया, देखो x -3 फिर कॉमा है फिर 5, ये कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट इस वाले कोऑर्डिनेट के बराबर है, कॉमा के बाद ये x होगा ये y होगा, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको दिखे कि यहाँ ब्रैकेट है और अगर कॉमा आ गया तो ये वाला x होगा और ये वाला y, है ना। सेम ऐसे ही जहाँ कॉमा आ जाए ये x होगा और ये वाला y। तो जब ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जब दो कोऑर्डिनेट्स कब इक्वल होंगे, जब इसका x वाला इसके x वाले के बराबर होगा और जब इसका y वाला इसके y वाले के बराबर होगा।
है ना, तभी तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पर इक्वल होंगे। तो पहले इसका एक्स वाला कितना है, x-3, और इसका एक्स वाला कितना है, कॉमा के अंदर अंदर -1। ऐसे ही इसका कॉमा के बाद y होगा, तो ये y कितना है 5, और इसका y कितना है y+2। तो इसको इक्वल कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी -3 है, तो इधर प्लस हो जाएगा ना, ये -1 है, और ये तो ऐसे ही रहेगा साइन, ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको x निकाल लेना है, माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, प्लस का आ जाएगा। उसके बाद सेम ऐसे इसको सॉल्व करो, y के लिए y तो यहीं रहेगा अपनी जगह पे, +2 वहाँ जाके -2 हो जाएगा, और 5 - 2 3, प्लस का साइन बढ़ा है। ओके, तो x y आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट -5 एंड लाई ऑन y एक्सिस। मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ जिसका ऑर्डिनेट -5 हो और y एक्सिस का पॉइंट हो। तो पहले तो पता होना चाहिए y एक्सिस का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था y एक्सिस का मतलब जहाँ x 0 हो। तो जब x 0 हो तो यानी कोऑर्डिनेट ये बनेगा ना, x तो 0 होगा बट y कुछ ना कुछ होगा। अब y को हम ऑर्डिनेट ही कहते हैं। y ऑर्डिनेट दिया है ना आपको क्वेश्चन में, ऑर्डिनेट का मतलब y होता है। y आपको -5 बोल दिया, तो इस पॉइंट पे रख दो, x तो 0, y की जगह -5, तो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, क्लास 9th के बच्चे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट करनी बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 to 5 क्वेश्चन पेपर अगर आप पूरे पहले खुद अटैम्प्ट कीजिए एंड देन समझ के कर लीजिए सॉल्व, तो आपको कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे एंड सोल्यूशन बहुत डिटेल में कराए गए हैं। तो आपका बिल्कुल वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। क्वेश्चन 29 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन एंड बोला एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ कट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे मेरे को ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है और बोला है किस पॉइंट पे ये ग्राफ x और y एक्सिस को कट करेगा। तो पहले तो इस लीनियर इक्वेशन के ना पॉइंट्स निकाल लीजिए एंड देन ग्राफ प्लॉट कीजिए इसका। तो सबसे पहले तो ये गिवन है आपको लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 6। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन के पॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले x को मैं कुछ सुटेबल वैल्यू रख दूंगी जिससे y आपका कुछ कंप्लीट नंबर आ जाए। तो वैसे तो मैं 3x को 1 भी पुट कर सकती थी, बट मैंने 2 इसलिए रखा है कि ताकि 3 × 2 = 6, 6 वहाँ जाके माइनस होके आसानी से 6 से माइनस हो जाए, है ना। और फिर 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इसलिए तो x की जगह मैंने 2 रखा। तो 3, 2 और 4y एज इट इज = 6। y निकालना है, 4y यही रहेगा। 3 × 2 = 6, यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 6 - 6 0, और 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा 0 से, तो 0 से कुछ भी डिवाइड होगा, आंसर तो 0 मिलेगा। यानी x 2 पे y 0 मिल गया। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो क्या मिलेगा, तो इसमें ही x की जगह 0 रख दो, + 4y = 6, और 3 × 0 तो 0 बन गया। तो 4y किसके बराबर हो गया, 6 के, है ना। अब 4y अगर 6 है, 4y अगर 6 है तो y कितना आ जाएगा, y आपका 4 से डिवाइड हो गया आएगा। तो 6 को 4 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3/2 का मतलब 1.5। तो यानी मेरे पास पॉइंट आया, एक तो सबसे पहले x मैंने 2 रखा था y 0 आया था, और दूसरा मैंने x 0 रखा था तो y 1.5 आया। ये 2 पॉइंट आए मेरे पास। अब मैं इनको प्लॉट कर दूंगी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। कोऑर्डिनेट एक्सिस सबको बनाना आता होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ऊपर प्लस होता है y का और नीचे माइनस होता है। ऐसे x में राइट साइड पे प्लस होता है, लेफ्ट साइड पे माइनस नंबर्स होते हैं। अब क्या करना है, x पहले 2 0 पॉइंट प्लॉट करो। तो यहाँ पे मैंने ये 2 0 मतलब ये y 0 का मतलब x एक्सिस पे होगा। ये जब y पे 0 हो तो x के 2 पे प्लॉट हो जाएगा, है ना, 2 0। और यहाँ x 0 है तो ये y वाले एक्सिस पे प्लॉट होगा। 1.5 का मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट है आपका, x तो 0 है, y 1.5 है। तो जब x पे 0 हो तो y के वाले एक्सिस पे चला जाएगा, और जब x 0 हो तो y वाले एक्सिस पे जाएगा, और जब y 0 हो तो ये x एक्सिस वाले 2 पे आ जाएगा, है ना। अब इनको आप स्केल से जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट्स को। तो पूछा है क्वेश्चन में x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो मुझे दिख ही रहा है x एक्सिस किस पॉइंट पे कट हो रहा है, 2 0 पे।
एंड वाई एक्सिस कहाँ कट हो रहा है, 0 और 1.5 पे। तो मैंने पॉइंट ही ऐसे निकाले कि मैंने एक बार एक्स को 0 रख के पॉइंट निकाल लिया, एक बार वाई को 0 रख के पॉइंट निकाल लिया और ग्राफ प्लॉट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन। इन फिगर 2 लाइन ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के इक्वल भी है। शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पे ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ये ओ पे काट रही है। और क्वेश्चन में बोला है कि बी सी और ए डी पैरेलल है ये वाली, और बी सी ए डी के बराबर भी दी हुई है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये गिवन है बी सी और ए डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। प्रूफ क्या करना है, ये जो डी सी और बी ए है ना, ये बाइसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट है, सॉरी, जो ओ है ना ओ, वो बी सी का भी मिड पॉइंट है और ओ सी डी का भी मिड पॉइंट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ओ अगर बी डी का ए बी का मिड पॉइंट है, मान लो ओ ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये ए ओ और ओ भी बराबर होने चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो यानी मुझे प्रूफ क्या करना है, ए ओ ओ बी के बराबर है। सेम ऐसी ओ सी डी का मिड पॉइंट बोला है तो ओ सी और ओ डी भी इक्वल करना है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो कुछ नहीं, जब भी कोई चीज़ इक्वल प्रूफ करनी हो, ये वाली इसके ये वाली इसके, तो हम इन ट्राइंगल्स को ना इस वाले को कॉन्ग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको गिवन क्या है, ये पैरेलल गिवन है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि ये पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट ये वाले के, है ना। तो ये वाला इस ट्रांसवर्सल को लूँ अगर मैं, तो ये वाला इस ट्रांसवर्सल के एंगल 1 ले लो और इसी ट्रांसवर्सल पे इस साइड पे एंगल 2 बन रहा है, तो एंगल 1 2 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर। सेम ऐसी इस ट्रांसवर्सल को देखो तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ये इसी ट्रांसवर्सल पे एंगल 3 है, इसी ट्रांसवर्सल पे एंगल 4 भी है ना। तो एंगल 1 और 2 और एंगल 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना। उसके अलावा बी सी और ए डी इक्वल भी दे रखा है, ये वाली बी सी और ये वाली ए डी इक्वल भी है। तो इस ट्राइंगल की दो एंगल इसके दो एंगल के बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो जो ये ट्राइंगल है बी सी ओ और ए डी ओ, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे इससे दो एंगल और एक साइड से, है ना, ये ऐसे से। तो इसका देखो रोटेशन, अगर आपने इस पर सिंगल कट लगाया था एंगल 1 और 2 पे, एंगल 1 और 2 पे सिंगल कट लगा दो सिंगल एंगल का, और इस पर डबल एंगल वाला कट लगाओ, तो इसे रोटेशन कैसे दी, फर्स्ट से सेकंड कट वाले पे, तो बी सी ओ, तो इसको भी रोटेशन ऐसी दो फर्स्ट से सेकंड वाले कट पे, ए डी ओ। तो इसलिए नेमिंग बहुत ध्यान से करना, बी सी ओ तो इसको ए डी ओ नाम देना, तभी आपकी ये जो सी पी सी टी से पार्ट बनेंगे ये इक्वल बनेगी। तो अब ये ट्राइंगल अगर नेमिंग वाइज सही लिख दिया आपने रोटेशन वाइज, तो अब आप देखो इसका अगर मैं बी ओ देख रही हूँ फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, तो इसका ए ओ आ रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में, तो ये बराबर करना था, तो ये एस बराबर है। इसी इसका सी ओ सेकेंड और थर्ड वर्टेक्स देखो, तो इसका भी सेकेंड थर्ड वर्टेक्स डी ओ बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन अ ट्राइंगुलर फील्ड, साइड दी हुई 50 65 65 एंड रेट दिया ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपको कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास किसी ट्राइंगुलर फील्ड में लगानी है। तो ट्राइंगुलर फील्ड में अगर ग्रास लगानी है तो ग्रास तो आप अंदर लगाओगे ना, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, और फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो जब भी किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हो तो एरिया कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम हीरोन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। किसका, हीरोन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हीरोन फॉर्मूला का पहला स्टेप होता है आप सेमी पेरीमीटर निकालो। क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर निकालो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो एस सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो एस पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सारी तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से, और तीनों साइड को प्लस करते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है, और फिर 2 से डिवाइड भी करना है। अब ये तीनों साइड भी आपको दिए 65 65 50, तो इसकी जगह 65 65 50 को ऐड करना है, ये पेरीमीटर, और 2 से डिवाइड करोगे तो सेमी पेरीमीटर, है ना। अब इसे ऐड करो, ऐड करना तो सबको आता होगा, 5 5 10 6 6 12 5 17 18 180, और आधा करोगे तो, क्योंकि सेमी निकालना है तो पेरीमीटर का आधा 90 डिग्री 90 आ गया, ठीक है, 90 सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हीरोन फॉर्मूला कहता है कि एरिया ऐसे निकलता है, रूट एस फिर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ठीक है, इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाता है। अब एस मतलब सेमी पेरीमीटर 90 आया है, फिर 90 में से फर्स्ट साइड को माइनस करो, 90 में से फर्स्ट साइड कितनी थी 65, तो 90 में से 65 माइनस किया, फिर एस में से बी सेकंड साइड को माइनस करो, 90 माइनस 65, और एस माइनस सी का मतलब 90 में से थर्ड साइड 50 है ना, उसको भी माइनस करो। तो पहले माइनस कर लो, 90 माइनस 65 कितना होता है 35, 90 माइनस 65 35, 90 माइनस 50 40, एंड ये वाला 90 एस था ना, एस तो 4 टर्म है ये, तो ये चारों मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई मत करना, रूट में मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, 90 के 35 के 35 के 40 के। 90 के प्राइम फैक्टर कैसे, 2 पे जाएगा ये, फिर 5 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर में 2 5 3 3 3 3 2 5 आ गया है ना। सेम ऐसे 35 के प्राइम फैक्टर 5 7 जा, फिर 35 है 5 7 जा, फिर 40 के 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40, तो ये आप कर करके देख लेना ऐसे। अब आपको रूट का पता होगा, रूल की जो भी नंबर पेयर में, जैसे 3 पेयर में है ना, यानी 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपका 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 है ना, तो पेयर कितने बन रहे 2, तो 2 बार 2 आ जाएगा। 5 कितनी बार है 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 है तो पेयर कितने बन रहे हैं 2, तो 5 2 बार आ जाएगा। 7 2 ही बार है तो एक ही पेयर बन रहा है। तो अब ये सारे पेयर से बाहर आ गए, रूट हट जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 3 5 जा 15 15 4 जा 60 और 7 5 जा 35, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया आ गया 2100 मीटर स्क्वायर है ना। अब आपको कॉस्ट ऑफ ग्रास निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर की 7 रुपीज़ दी है, तो आपको इतने की निकालनी पड़ेगी ना 2100 की, तो इतने की निकालोगे तो 1 मीटर पर स्क्वायर की जो भी कॉस्ट है उसको 2100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक की पता है तो ज़्यादा की निकाल तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 14700 रुपीज़। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अपना आंसर खुद निकाल के चेक कीजिए आपका ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चॉइस का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड ना अब आपको नंबर्स में नहीं दी है, एक्स में दी है, एक्स एक्स प्लस 1 2x माइनस 1, और एरिया भी आपको x √10 दिया हुआ है, आपको x फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पे जैसे चॉइस वाला ही क्वेश्चन है, तो ये हीरोन फॉर्मूले से है, तो ये भी हीरोन फॉर्मूले से ही है ना। तो आपको क्वेश्चन में साइड्स दी है ट्राइंगल की, एक x है, फिर कॉमा, फिर दूसरी x प्लस 1 है, फिर कॉमा, फिर ये तीसरी साइड है, तो ये x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब आपको इसका एरिया गिवन है क्वेश्चन में, तो एरिया जब भी साइड दी हो तो एरिया के लिए हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे है ना। तो अब आप इसका हीरोन फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए इसको। तो वैसे ही जैसे करते हो, s निकालो, पहले s कैसे निकलता है, तीनों साइड को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, तो तीनों साइड कौन कौन सी, एक x है, फिर एक x प्लस 1 है, और फिर तीसरी वाली 2x माइनस 1 है, और इन्हें प्लस करना है, और अपॉन में 2, तो यहाँ पे +1 और -1 तो कट जाएगा आपका है ना। अब ये x 2x कितने x हो गए 4x, और अपॉन में 2, 2 से ये कट के 2x आ गया, यानी s आपका सेमी पेरीमीटर 2x आ गया। ठीक, इसके बाद अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, वही जो मैंने भी बताया था, रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर आया 2x, ठीक है रख दिया, एस माइनस ए, एस कितना है 2x, उसमें से फर्स्ट साइड कितनी थी x थी ना, तो 2x में से x को माइनस करो, फिर से सेमी पेरीमीटर 2x लिखो, उसमें से माइनस करो दूसरी वाली साइड, ये x प्लस 1 है, तो जब मैं माइनस करूँगी इसको तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना जब ये दो टर्म में है तो माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे ना। तो 2x s है, और s में से सेकेंड वाली माइनस करनी है, माइनस करनी तो साइन चेंज करना पड़ेगा है ना। सेम ऐसी फिर से s माइनस सी करना है, तो s कितना है 2x, उसमें से माइनस करना है थर्ड कितनी है 2x माइनस 1, तो इसका भी साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये तो s है माइनस, ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। अब ये 2x से देखो प्लस का और माइनस का कट जाएगा है ना। अब आप इसे देखो, ये 2x है, ये 2x में से 1x माइनस करोगे तो कितना बचेगा 1x बचेगा,
फिर 2x में से x माइनस करोगे तो 1x बचेगा और माइनस का 1 भी बचेगा, और 2x कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। अब आपको एरिया ना क्वेश्चन में x√10 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये देखो 2x x माइनस 1 ये रूट के अंदर आ गया। अब आपको रूट का रूल पता है कि 2x है पेयर में है तो x रूट से बाहर आ सकता है ना। और अंदर क्या बचा, ये सिंगल है, ये 2 सिंगल है ना, x तो स्पेयर में था तो बाहर आ गया एक, और 2 भी सिंगल है और ये भी सिंगल है, तो 2 और x-1 मल्टीप्लाई है तो ये अंदर ही रह जाएंगे रूट के। ये 2 बार था क्योंकि x तो इसलिए बाहर आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में बाहर आया तो ये इससे कट सकता है क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब x से x कट गया। अब √10 और ये भी रूट में है और ये भी रूट में, तो कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो यहाँ रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसमें रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा अंदर, है ना। अब आपको x के लिए सॉल्व करना है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो पहले तो 2 को डिवाइड में ले जाओ, 2 से ये कट गया 5 आ गया, और यहाँ सिर्फ ये 2 तो चला गया तो x-1 बचेगा। अब x-1 5 के बराबर है, x निकालने तो -1 + 1 हो जाएगा वहाँ जाके, और x कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किस किस बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, लगने में थोड़ा हार्ड लग रहा था बट क्वेश्चन में आपको नंबर्स ना देके x दिए हुए थे, तो आपको बस वैसे ही जैसे हीरोन फॉर्मूला लगाते वैसे ही सॉल्व करना था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो ऐसे ही कंसेप्ट और डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर भी, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, जिसमें हमने इसकी सेक्शन ए को किया है। तो सेक्शन ए को भी ज़रूर कर लेना क्योंकि कंसेप्ट समझाए गए हैं, डिटेल सोल्यूशन है, एंड इसके अलावा 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स करने हैं PYQs प्लेलिस्ट के अंदर से, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो देखिए अब इसका सेक्शन डी देखेंगे। तो सेक्शन डी में आपको कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x+2a फैक्टर है इसका, तो आपको a फाइंड करना है। अभी मैंने आपको पहले कराया था, जब भी फैक्टर वाला क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेक्शन डी में आपको क्या बोला है, x+2a फैक्टर है। फैक्टर है तो मतलब पहले इससे x निकालो, जब भी फैक्टर दिया हो, ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर से पहले आप x फाइंड करा करो। क्या करा करो, x फैक्टर वाले क्वेश्चन में याद रखना, x फाइंड करने के लिए आपको इस फैक्टर को 0 के बराबर रखना होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है x निकालो तो ये +2a, यहाँ जाके -2a, तो ये जो x की वैल्यू ये 0 होती है, ये क्या होती है, ये 0। जब भी 0 मालूम चल जाए तो ये पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, ये वाला, इसमें वैल्यू रख दोगे। पॉलिनोमियल px आपको दिया हुआ है x⁵ -4a, साथ में है 2x³, 4a भी है, 2x ये 3 नहीं है, ये 3 ऊपर है, ठीक है। प्लस का फिर है 2x, फिर प्लस का 2a, फिर प्लस का 3, और क्योंकि px ये पॉलिनोमियल है तो इसमें x की वैल्यू कितनी रख दो, x की जगह -2a, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे -2a रखते जाओ। 5 पावर एज इट इज़, माइनस का 4, a भी एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़। अच्छा 4a 2 का मतलब ये a पे स्क्वायर है शायद, ये तो 3 है, ये 2a पे लगा हुआ, ये 2 सामने नहीं है, तो 4a² x की जगह कितना रखना है मुझे, माइनस का 2a, और क्यूब भी है, तो +2 x की जगह माइनस का 2a, फिर प्लस का 2a भी है, एंड प्लस का 3 भी है, और क्योंकि ये 0 में है तो ये इसको बराबर 0 करते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, x की जगह हमने ये -2a रखा है जहाँ जहाँ x था। अब पहले 2 को 5 बार खोलो, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 32 आएगा, और a 5 आएगा।
साइन -5 बार है तो माइनस लगेगा, फिर माइनस का साइन है ये, और देखो एक यहाँ -3 बार है ना, तो यहाँ से भी माइनस मिलेगा, जब पावर 3 है तो यहाँ से भी माइनस मिलेगा और यहाँ से भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4a² तो था ही, मल्टीप्लाई में और क्या आएगा, 2 का 3 यानी 8 आ गया, a का 3 भी आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारे, है ना। और माइनस का 2 2 जा 4a, एक माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस का 2a प्लस का 3 बराबर 0। अब -32a5 को ऐसे ही रहने दो, प्लस का ये 4 8 जा मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों, 4 8 जा 32 और a2 और a3 कितना हो गया, a5 हो गया। माइनस का 4a और प्लस का 2a, माइनस का 2a हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। अब ये -32 प्लस 32a5 तो सेम है तो कट गया, एक माइनस एक प्लस, -2a तो यहीं रहने दो, +3 वहाँ जाके माइनस कर दो, माइनस से माइनस कट गया तो a निकालना है ना, तो 3 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, जो फैक्टर होता है ना पहले उससे आप x निकाला करो, ये 0 आ गया। 0 वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, x की जगह ये रख देते हैं 0 और फिर बराबर में 0 करके a को सॉल्व कर लेंगे। तो किस किस बच्चे को इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, जब आपको या तो फैक्टर दिया हो या 0 दिया हो, तो आप कुछ नहीं, पहले फैक्टर से 0 निकाल लो और फिर उस पॉलिनोमियल में x की जगह रखो और बराबर में 0 करके उस a या p को फाइंड कर लिया करो, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही क्वेश्चन है, a एंड b फाइंड करना है कि x+1 और x-1 फैक्टर्स है इस वाले पॉलिनोमियल के। तो ये भी बिल्कुल एज इट इज ही है। आपको क्या बोला है, x+1 भी फैक्टर है और x-1 भी। पहले x+1 वाले फैक्टर से निकाल लो, 0 है तो यहाँ से x-1 आ गया। अगर x-1 0 फैक्टर है तो इसको भी 0 के बराबर रख के x कितना आ जाएगा, 1। तो फैक्टर से पहले x निकाला करो। अब ये x क्या है, जीरोज है ना, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये 2 जीरोज है आपके। और पॉलिनोमियल px आपको गिवन है क्वेश्चन में, x⁴ प्लस ax³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस b। अब इसमें पहले मैं पहले वाला 0 रख लेती हूँ, p x की जगह -1 रख देती हूँ। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखो, पावर 4, a एज इट इज़, x की जगह -1 पावर 3, 2x की जगह -1 स्क्वायर माइनस 3x की जगह -1 और प्लस का b, और क्योंकि ये 0 है तो बराबर में 0 कर दो। अब -4 4 बार है तो पहले तो 1 ही आएगा, 1 कितनी बार भी हो 1 आएगा, और माइनस अगर 4 बार है तो प्लस का साइन। ऐसे ही a एज इट इज़, -1 का आंसर कितनी भी बार खोलोगे पावर तो 1 आएगा, लेकिन 3 बार पावर है तो माइनस लगेगा। 2 -1 2 बार है तो 1 आएगा, और 2 बार है तो माइनस हट जाएगा। इवन पावर है तो माइनस हट जाता है, ऑड पावर है तो लगा रहता है। तो पहले पावर को खोलो, बाद में मल्टीप्लाई करना। माइनस माइनस 2 माइनस से प्लस हो गए, मल्टीप्लाई में 3 1 जा 3 प्लस का b इक्वल टू 0। तो ये साइन बहुत मैटर करेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 1 एज इट इज़, a को -1 से मल्टीप्लाई किया, a ही आएगा मल्टीप्लाई करके, और एक माइनस है ना दोनों में तो माइनस लग जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर एक माइनस है तो लगेगा, 2 माइनस तो प्लस बन जाते हैं। 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई पहले करना बाद में प्लस करना, प्लस का 3 प्लस का b इक्वल टू 0। अब आपको a निकालना है ना, 1 2 3 3 6 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। इसमें -a प्लस b को तो यहीं रहने दो, 6 को वहाँ जाके माइनस कर दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम ऐसे ही अब आप दूसरा 0 पुट करो, x इक्वल टू 1 इसी पॉलिनोमियल पे, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन आएगी। तो जहाँ पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखना है आपकी बार, तो सेम वही पॉलिनोमियल है, बस x की जगह 1 रखना है। 1 की पावर 4 हो जाएगा प्लस a, 1 की पावर 3 हो जाएगा प्लस 2, 1 की पावर 2 -3 1 एंड प्लस b इक्वल टू 0। अब 1 4 बार तो 1 ही आएगा, इसमें तो कोई माइनस है नहीं तो हम प्लस के साइन लगाएंगे। a 1 3 बार 1 आएगा, 2 1 2 बार 1 ही आएगा, -3 1 जा 3 प्लस का b इक्वल टू 0। ये 1 आया, ये a आया, ये 2 1 जा 2 आया, -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से a प्लस b को तो यहीं रहने दो। 1 2 3 3 प्लस के है और 3 माइनस के है, तो ये तो कट गए, है ना। 3 प्लस के यहाँ जाके माइनस हो गए और ये माइनस वाले प्लस हो गए, कट गए, 0 आ गया। a प्लस b 0,
इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो मेरे पास है -a + b = -6 और एक मेरे पास है ये a + b = 0। यहाँ से मैं a + b यहाँ जाके -b कर सकती हूँ। अब a की वैल्यू -b मैं यहाँ रख दूँगी, तो a की जगह माइनस एज इट इज़ b रख दो, +b, ये तो कट ही जाएगा। अच्छा यहाँ भी माइनस है ना, ये माइनस और ए में भी ये माइनस वाला साइन है, तो ये -b, b दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, +b = -6। अब b और b 2b हो जाएगा, -6, b निकालना है तो -6/2 यानी b की वैल्यू आ गई -3। अब a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख दो, a = -b, b कितना है -3, तो a आ जाएगा आपका 4। तो ये दो आंसर आ जाएंगे। तो आई होप दो इक्वेशन वाला भी आपको समझ आ जाएगा। जब 2 0 दिए होंगे तो दो इक्वेशंस बनेगी, एक इक्वेशन से कुछ सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे में रखो, तो आपके ए भी निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सेक्शन डी के। तो सेक्शन डी के हम ये वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद हम सेक्शन ई को भी कवर कर लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। ये सारे इनके सॉल्यूशंस आपको इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसे भी चेक कर लेना। प्लेलिस्ट को भी चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर PYQs को डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट समझ के कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे एंड मार्क्स अच्छे लाएंगे। तो अपने एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।